हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू मिशन लर्निंग। मैं हूं आशा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी स्टैटिक्स जीके सीरीज़ का 5th पार्ट। 4 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि आप प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज इसका 5th पार्ट है। तो चलिए 5th पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आज हम शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी फोक डांस कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? कर्नाटका से, वेस्ट बंगाल से, आंध्र प्रदेश से, या फिर तमिलनाडु से? तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो ठीक है, इसका आंसर भी देख लेते हैं। आंसर है इसका आंध्र प्रदेश, और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो कुचिपुड़ी इज़ वन ऑफ द 8 मेजर डांस हैं जो क्लासिकल डांस है इंडिया के, उसमें से एक है। और ओरिजिनेट कहाँ से होता है? विलेज है जो आंध्र प्रदेश का छोटा सा, कुचिपुड़ी। सो उसके नाम से इसको जो है नेम दिया गया है कुचिपुड़ी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कथक जो फोक डांस है वो किस स्टेट से रिलेटेड है? हरियाणा से है, उड़ीसा से है, या फिर उत्तर प्रदेश से है, या फिर तेलंगाना से है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं हम, और इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो जो कथक है वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है और फोक डांस है। तो ये पॉपुलर और रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल डांस है इंडिया का। और ओरिजिनेट कहाँ से होता है ये? उत्तर प्रदेश से, नॉर्थ इंडिया। दिस इज़ वन ऑफ द डायरेक्ट वर्ड। कहाँ से आया ये? कथा। कथा मीन्स स्टोरी। तो उसके कथा के जो वर्ड है उसके ऊपर इसका नाम दिया गया है कथक। इट मीन्स इस डांस में क्या होता है कि इस डांस में जो डांसर होता है वो एक स्टोरी नरेट करता है अपनी आइज़ और एक्सप्रेशन के थ्रू। ठीक है, तो इसीलिए इसको कथक बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, यूएसए, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, या फिर फ्रांस। तो चलिए आंसर दीजिए, इसका टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं हम, और इसका आंसर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पे आईएलओ का जो हेडक्वार्टर लोकेटेड है। तो ऑर्गेनाइजेशन के मेन एम क्या है? प्रमोट करना राइट ऑफ द वर्क, एंड इनकरेज करना डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्हांस करना सोशल प्रोटेक्शन, एंड स्ट्रेंथ करना जो डायलॉग्स होते हैं रिलेटेड टू वर्क इशू के। ठीक है, तो ये इसके मेन एम्स हैं। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, और अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? वॉशिंगटन डीसी, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, ब्राज़ील, या फिर फ्रांस? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं, और इसका आंसर है वॉशिंगटन डीसी। और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसका हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन डीसी में है। और कितनी इसकी टोटल कंट्रीज़ जो हैं वो पार्ट हैं? 190 कंट्रीज़ का पार्ट है। ठीक है, आईएमएफ जिसको बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट कंट्री टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रांस, डेनमार्क, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर भी, और इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम। फर्स्ट कंट्री टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूएसए। कब किया था उन्होंने? जून 21, 1788 में। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड द कन्वेंशन of the state on September 70, 1787 and was subsequently ratified by the several states. और रेक्टिफिकेशन कब कंप्लीट हुआ था इसका? तो इट वॉज completed on June 21st on in 1788। ओके, तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
विच इज़ द फर्स्ट एशियन सिटी टू होस्ट द ओलंपिक गेम। तो कौन सी एशियन सिटी है जहाँ पे फर्स्ट एशियन सिटी है जहाँ पे ओलंपिक गेम करवाए गए। तो चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। हैनोई वियतनाम, बीजिंग चाइना, दिल्ली इंडिया, टोक्यो जापान। तो चलिए इसका देख लेते हैं हम आंसर भी। पहले आप इसका टाइम लीजिए। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर है टोक्यो जापान। तो टोक्यो जापान इज़ दी फर्स्ट सिटी जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो एशिया में ओलंपिक हुए थे। और कौन सी डेट से लेकर हुए थे? 10 से लेकर 24 अक्टूबर 1964 में हुए थे टोक्यो जापान में। ठीक है, तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं सीरीज का। बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, उत्तराखंड में है, महाराष्ट्र में है या फिर केरला में है। तो टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं और इसका आंसर है कर्नाटका। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने मेंशन किया हुआ है, वो भी चेक कर लेते हैं। बंदीपुर नेशनल पार्क इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1974 में एज अ टाइगर रिजर्व अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ टाइगर। इज़ अ नेशनल पार्क लोकेटेड कहाँ पे है? कर्नाटका, इंडिया की जो स्टेट है। विच इज़ द स्टेट विद द सेकेंड हाइएस्ट टाइगर पॉपुलेशन यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है मंदुरा पावर प्लांट लोकेटेड इन केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो चलिए टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर है गुजरात में मुंद्रा पावर प्लांट लोकेटेड है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। गुजरात मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड एट मुंद्रा इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, पावर प्लांट इज़ वन ऑफ द कोल बेस्ड पावर प्लांट ऑफ अडानी पावर। ठीक है, अडानी पावर का ये वन ऑफ द कोल बेस्ड पावर प्लांट है जो कि गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं हम। तेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शंस हैं कर्नाटका, उत्तराखंड, हरियाणा। तो चलिए टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं और इसका आंसर है उत्तराखंड। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। ताहिर डैम इज़ मल्टीपर्पज़ रॉक एंड अर्थ फिल एम्बैंकमेंट डैम ऑन दी भागीरथी रिवर नियर दी तहरी इन उत्तराखंड। ठीक है, भागीरथी के नियर बाई लोकेशन है तहरी, वहाँ उत्तराखंड में वहाँ पे लोकेटेड है। विच इज़ दी प्राइमरी डैम ऑफ तहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही हम अपना अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अरमाकोंडा माउंटेन पीक लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, असम, गुजरात। तो चलिए अपना आंसर बताइए आप। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। अरमाकोंडा या फिर सीतामाकोंडा भी इसको बोलते हैं, माउंटेन पीक इन नॉर्थन पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड लोकेटेड कहाँ पे? गोदावरी रिवर बेसिन पे। इट इज़ लोकेटेड दी मुगुला कोंडा सब रेंज कहाँ पे? नॉर्थ एंड पेडोरू विलेज जो है आंध्र प्रदेश का, तो वहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही हमारे आज के 10 के 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो क्विज़ तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।